बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी के अंतर्गत पारिस्थितिकी और पर्यावरण। आपको पिछली यूनिट जो चौथी यूनिट थी क्लास 12th के बायोलॉजी के बच्चों के लिए, जो पिछली चौथी यूनिट थी उसके बारे में आप लोगों को बता दिया गया। ठीक है, उससे जो संबंधित प्रश्न थे आपके व्हाट्सएप पे भेज दिए गए थे। ठीक है, अब आपकी अगली यूनिट है, 5वीं यूनिट है पारिस्थितिकी और पर्यावरण। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को इस टॉपिक के अंतर्गत कई चीज़ें पढ़नी थी, लेकिन जो है कोरोना महामारी की वजह से इसमें से जो है कि कुछ चैप्टर निकाल दिए गए हैं, लेसन। ठीक है, तो उसमें से आपको पढ़ना है जीव और पर्यावरण। ठीक है, और तीसरा इसमें का टॉपिक है जैव विविधता एवं संरक्षण। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, जीव और पर्यावरण। ठीक है, और इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे है जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानते हैं कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण, ठीक है, क्या है। ठीक है, जीव तथा उसके वातावरण या पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी विज्ञान या इकोलॉजी कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? इकोलॉजी। क्या बताया गया? जीव तथा उसके वातावरण या पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया गया था, ठीक है, इसको एक साइंटिस्ट थे, जूलॉजिस्ट, जंतु वैज्ञानिक, उनका नाम था रेटर। रेटर नामक साइंटिस्ट ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग दूसरे रूप में, एक ग्रीक भाषा का वर्ड है इकोलॉजी, के रूप में किया, इकोलॉजी के रूप में किया। इसका मतलब समझ लेंगे पहले। इसका मतलब यह दो शब्दों से मिलकर बना है। ये ग्रीक भाषा का वर्ड है, इसका वर्ड है ग्रीक भाषा का, और यह दो शब्दों से मिलकर बना है, इकोस, विकास, विकास का अर्थ होता है हाउस, या इसको कहते हैं प्लेस टू लिव, रहने का स्थान। ठीक है, और लोगास का अर्थ होता है स्टडी, इसका अध्ययन। ठीक है, इन दो शब्दों से ये मिलकर के क्या है, बना हुआ है। फिर एक बार देखेंगे, इसका जो इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? रेटर नामक जूलॉजिस्ट के द्वारा किया गया था, जंतु वैज्ञानिक के द्वारा, जिन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग, इकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, वर्ड है, इकोलॉजी के रूप में किया। यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है ग्रीक भाषा के वर्ड से। एक होता है इकोस, जिसका अर्थ होता है हाउस या प्लेस टू लिव, रहने का स्थान या घर, और लोगास का अर्थ होता है स्टडी। ठीक है, अब देखेंगे कि इसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इकोलॉजी शब्द को जो है की व्याख्या की या उसके बारे में बताया। उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए कि इकोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें नाम आता है अर्नस्ट हेकल का, जिन्होंने 1869 ईस्वी में 1869 में बताया कि जीवधारियों के कार्बनिक एवं अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहा जाता है। क्या बताया इन्होंने? अर्नस्ट हेकल ने 1869 में कि जीवधारियों के कार्बनिक एवं अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को
इकोलॉजी कहा जाता है या पारिस्थितिकी कहा जाता है। उसके बाद दूसरे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओडम। 1963 ईस्वी में इन्होंने अपनी बात कही इकोलॉजी शब्द के बारे में। उन्होंने बताया कि इकोलॉजी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? इकोलॉजी, ओडम के अनुसार इकोलॉजी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। फिर इसी क्रम में एक भारतीय साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्रोफेसर आर मिश्रा, जिन्होंने 1967 ईस्वी में बताया कि पारिस्थितिकी रूप प्रक्रिया और कारकों के बीच पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, इसको एक बार और देख लीजिए। जो प्रोफेसर आर मिश्रा थे, ये क्या थे? भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने पारिस्थितिकी शब्द की व्याख्या किस तरीके से की? इन्होंने बताया कि पारिस्थितिकी रूप प्रक्रिया और कारकों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने, इन वैज्ञानिकों ने इकोलॉजी शब्द की व्याख्या की कि इकोलॉजी कहते किसे हैं। ठीक है, इकोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है, पौधे तथा जंतु कहाँ रहते हैं, किस प्रकार रहते हैं, क्यों रहते हैं आदि इन्हीं शब्दों के बारे में इस इकोलॉजी के अंतर्गत ये सभी बातें इसके अंतर्गत बताई जाती हैं, पारिस्थितिकी के अंतर्गत बताई जाती हैं। आपको देखिए, पौधे और जंतु जो होते हैं वातावरण से क्या होते हैं? चारों ओर अपने वातावरण से क्या होते हैं? घिरे रहते हैं और उन परिस्थितियों से, उन वातावरणीय परिस्थितियों से अपने क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जीवन उनका किसमें बीतता है? एडाप्टेबिलिटी में, जिसको हम कहते हैं अनुकूलनशीलता में बीतता है। ठीक है, यदि परिस्थितियां उनकी अनुकूल होती हैं तो पौधे क्या होते हैं? जीवित होते हैं। अन्यथा परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो पौधे क्या होते हैं? वो उनकी जैविक क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। वातावरण पर स्थान तथा समय का, ठीक है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे कि जो पौधे होते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यानी कि वातावरण के परिवर्तन के अनुसार उनके अंदर भी परिवर्तन आता है। ठीक है, जीव क्या करते हैं कि जीव अपने आप को किसी दूसरे वातावरण में अगर लेके जाते हैं तो उस वातावरण के अनुसार अपनी क्रियाओं के फलस्वरूप उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन पौधे क्या होते हैं? पौधे एक जगह पे क्या होते हैं? स्थिर रहते हैं। इसलिए जब समय आता है तब क्या होते हैं? समय के अनुसार अपने आप को, यानी वातावरण में परिवर्तन जब होता है तो क्या होते हैं? अपने आप को बदलते हैं। यानी कि वातावरण में परिवर्तन के अनुसार ही पौधों के अंदर क्या होता है? बदलाव होता है। ठीक है, समय में परिवर्तन होता है लेकिन स्थान में परिवर्तन नहीं होता इनके अंतर्गत, जैसा कि जंतु करते हैं। क्योंकि पौधे क्या होते हैं? एक जगह स्थिर होते हैं, ये स्थान अपना परिवर्तित नहीं करते। लेकिन समय पर अगर समय समय से अगर वातावरण में परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन पौधों के अंदर दिखता है और उस परिवर्तन के अनुसार पौधे क्या करते हैं? अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। जबकि जीव क्या होते हैं? कहीं भी दूसरे वातावरण में अगर अपने आप को अगर ले जाते हैं तो उस वातावरण के अनुसार उनकी जीवन क्रियाएं भी होती हैं। ठीक है, और उसी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल करके उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपने जीवन को जो है उस वातावरण के अनुकूल बनाते हैं और वहाँ पे आसानी से रहते हैं। तो इतना सारी चीज़ें जो है, जो बात कही गई, आपको सिर्फ इकोलॉजी शब्द को समझाने के लिए बताया गया। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, क्या है, किसे कहते हैं, कि इसका प्रयोग किसने किया, ठीक है, और पारिस्थितिकी के बारे में किन किन वैज्ञानिकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, उनकी परिभाषा, उनकी मत के अनुसार पारिस्थितिकी किसे कहते हैं उसके बारे में बताया गया। पौधे और जंतु किस तरीके से अपने आप को एडाप्ट करते हैं उस वातावरण में, उस बदलते वातावरण में जो समय के अनुसार बदलते हैं। वातावरण का उनके ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, जंतु के ऊपर किस प्रकार से पड़ता है,
पौधों के ऊपर किस प्रकार से पड़ता है, किस तरीके से वो अपने आप को प्रकृति में जिंदा रखते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो इकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।